गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम रूपेश थलवाल है। मैं आज आप सभी लोगों का टीम लेट सक्सीड और वीएलसीसी वेल साइंस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज सेकंड सीरीज हमारी है ड्रीम टू रियलिटी की तरफ, और हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो हजारों लोगों के लिए आज प्रेरणा का स्रोत हैं, और मैं बहुत लकी हूं क्योंकि मैं भी उनकी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा हूं, और एज ए मेंटोर भी वो मेरे हैं, और वो ऑथर भी हैं, लाइफ कोच भी हैं। और आज बहुत सारी चीजें हैं जो उनसे हम सीखेंगे, जानेंगे क्या कुछ रहा उनकी लाइफ में और कैसे वो चीजों को देखते हैं। तो मैं आप सभी के बीच में स्वागत करना चाहता हूं मिस्टर अमिताभ वालिया सर का। स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत। Thank you, Rupesh ji. Thank you so much. Thank you for your kind introduction. आ, आज बड़ा खुशी का दिन है सर कि आपका जो वैल्यूबल समय है वो हमें मिल पाया, और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो जान पाएंगे आज कि आपका आपने इतनी बड़ी सक्सेस वीएलसीसी वेल साइंस में ली है, डायरेक्ट सेलिंग में ली है, और आज आप एक लीजेंड हैं यहाँ पे। आ, हम ये जानना चाहेंगे सर कि आप कैसे इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर हुए, कैसे आप इस खूबसूरत इंडस्ट्री का पार्ट हुए, उस समय क्या कुछ था उस समय। एक्चुअली मेरे को तो ऑलमोस्ट 20 इयर्स हो गया इस इंडस्ट्री में। और मैं एक्चुअली बचपन से ही बड़ा अमीर बनना चाहता था, तो मैंने अपने 20 साल की उम्र में ही बिजनेस शुरू कर दिए थे। और 20 साल की उम्र से 34 साल तक मैंने अपने ट्रेडिशनल बिजनेस करे। और क्योंकि यंग था, करने का जुनून था, पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं था। वो 14 साल लाखों करोड़ों कमाए, लाखों करोड़ों कमाए। तो फिर एक बार किसी ने मेरे को एक बोला कि भाई, मेरे एक फ्रेंड के फ्रेंड थे कि भाई एक व्यक्ति मिलना चाह रहे हैं, आप उनसे मिल लो। तो मैं एक्चुअली बहुत बिजी था, मैं करीब 5 बिजनेस खुद ही होल्ड करता था। तो मैंने 1 महीने तक उन्हें समय नहीं दिया, मतलब समय था ही नहीं मेरे पास वक्त। फिर एक बार वो मेरे पीछे पड़ गए तो मिल लिया। तो उन्होंने मुझे एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में बताया। और वो कंपनी जो है ऑनलाइन एजुकेशन में थी। अब उस जमाने में 20 साल पहले तो मतलब प्रोडक्ट क्या था उसका किसी को भी समझ नहीं थी इस इंडस्ट्री के। तो उसमें वेबसाइट थी, उसमें वो ईमेल भी एक प्रोडक्ट था, और कुछ जीबी का था, पता नहीं। तो उन्होंने बोला भाई, मैंने कहा क्या करना है, क्या कुछ लोगों को अपने घर बुला लीजिए। तो मैंने अपने जाने वालों को अपने घर बुला लिया। उनको उन्होंने पैसे दे दिए, कुछ पैसा भी आ गया। सबने कहा ये टॉप रिक्रूटर है। मुझे पता भी नहीं था क्या हुआ, मैंने तो ऐसे ही सबको बुला लिया था। फिर क्या हुआ, मैं बड़े जोर से काम करने लगा। फिर थोड़े दिन बाद देखा मैंने, कहा मेरी अपलाइन थोड़ी डाउन डाउन सी लग रही है। तो मैंने कहा भाई, मीटिंग नहीं कर रहे हो आप, ये नहीं कर रहे हो? तो उसने बोला नहीं, हमने तो दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। तो अच्छा। जब तक मैं थोड़ा ब्लास्ट में आया तो वो दूसरी कंपनी में चले गए थे। खैर, फिर हमने उस कंपनी में भी करना शुरू किया, क्योंकि इंडस्ट्री का थोड़ा समझ आ गया था कि अच्छा है। बट समझ नहीं थी कि कौन सी कंपनी होनी चाहिए, कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए। तो बहुत अर्ली डेज थे। फिर वो जो कंपनी थी वो भी इसी तरह का ऑनलाइन एजुकेशन था, कोई प्रोडक्ट नहीं था। तो वो हमारी अपलाइन ने तो बहुत पैसा कमाया, पर हमें कुछ समझ नहीं थी। तो जब भी वो मीटिंग करते थे बोर्ड में उस कंपनी के मैनेजमेंट से, तो हमको तो भारी बिठा के रखते थे वो लोग कि भाई आप तो बच्चे हो, आपको कोई समझ नहीं है इस इंडस्ट्री की। तो वो अंदर बैठ के वो पकवान खाते रहते थे, हम बाहर बैठ के वेट करते रहते थे। सो ऐसा स्टार्ट हुई। फिर एक बहुत बड़ी कंपनी जो वर्ल्ड की है, हिंदुस्तान जो यूनिलीवर है, उसका एक ऐड अखबार में पड़ा। चंडीगढ़ से ऐड था। तो मेरे साथी जो थे, हम चंडीगढ़ गए, हमने समझा उसको। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था हिंदुस्तान लीवर, तो हम लोग बचपन से ही सब लोग जानते हैं। वो एक मतलब पहला वाला तो दो ढाई महीने का मेरा था, जो था दिसंबर नवंबर से 2002 से दिसंबर फर जनवरी तक 2-3 महीने का, वो जो ऑनलाइन एजुकेशन वाले एक्सपेरिमेंट थे। फिर मार्च 2003 में हिंदुस्तान लीवर में ज्वाइन किया। और क्योंकि मैं बिजनेसमैन था, मैंने एक बिजनेस आउटलुक था मेरा, तो मैंने काम करना शुरू किया, क्योंकि मैं शुरू से ही काफी मेहनती रहा हूँ। और बिजनेस में ट्रेडिशनल में बहुत सारे चैलेंजेस भी हो रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई, इतना बिजनेस करोगे तो आपको एक 5 स्टार का ट्रिप मिलेगा बच्चों के साथ। तो मैंने कहा, मैं पहली बार मैंने बिजनेस किया तो मैं जयपुर में 5 स्टार में रहा, राजपूताना शेल्टन में। वहाँ बच्चों के लिए अलग से था खेलने कूदने का। मैंने कहा यार, ये तो बहुत बढ़िया लाइफ है। उसके बाद उन्होंने बोला जी, अगर आप इतना बिजनेस करोगे तो आप जर्मनी हॉलैंड घूम के आए होंगे। मैंने तो उससे पहले तक हवाई जहाज भी नहीं देखा था। सो हाउ जर्मनी हॉलैंड मीन समथिंग। तो मैंने मेहनत की। तो मैं पहली बार जब हवाई जहाज बैठा तो मैं जर्मनी गया, वहां से कोलोन गए, हॉलैंड गए। उसके बाद तो खून मुंह लग गया। फिर तो जर्मनी, हॉलैंड, मलेशिया, थाईलैंड, दुबई, मॉरिशस, लंदन, हांगकांग, 4-5 बार थाईलैंड, भारत के बहुत सारे देश, गोवा, भारत सिटीज। खूब मजा आने लगा।
फिर बोला कि भाई अगर आप इतना बिजनेस करोगे तो आपको मारुति एस्टीम कार गिफ्ट मिलेगी। मेरे पास तो मारुति 800 थी उस टाइम, वो भी ईएमआई पे भी थी, 2,500 की। मैंने कहा मारुति एस्टीम कार तो मतलब उस टाइम 1000 सीसी के नए नए इंजन आए थे, तो मैंने खूब मेहनत करी। तो मुझे 10,000 लोगों के सामने दिल्ली में थी प्रगति मैदान में वो गाड़ी मिली, साथ में 6 लाख का कैश अवार्ड मिला। सो बोलते ना खून मुँह लग गया। तो सक्सेस का जो था इस फ्लेवर इस बिजनेस में आना शुरू हो गया, और तो बहुत ही खूबसूरत यात्रा हुई। और अभी तक वो यात्रा चल रही है। 2003 2 से लेके आज 20वां साल चल रहा है, 2021 खत्म हो गया है। सो बहुत ही बढ़िया शानदार यात्रा रही है पिछले 20 साल में। शुरू शुरू से ही आपने बिल्कुल ब्लास्टिंग मोड में ही काम किया और बहुत सारी सक्सेस आपने ली, ये बड़ा जी। अच्छा रहा। जैसे सर आप नहीं, मेरे को क्या लगता है कि देखो, अभी भी लोग, कई लोग बोलते हैं ना कि पहले मैं कुछ पालूं फिर मैं कुछ कर लूं। मेरा हमारा तो एक्चुअली पुराना जमींदारी रहा है, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, आप भी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो। और जब तक बीज बोएंगे नहीं, उसकी खरपतवार नहीं निकालेंगे, पानी नहीं देंगे और फसल आने का इंतजार नहीं करेंगे, तब तक कहाँ आएगा। तो बहुत लोग अभी भी बोलते हैं हमें, सर पहले कुछ आ जाए फिर देखो। तो बोलते हैं ना, मेरे पैरों में घुंघरू बांध दे फिर मेरी चाल देख ले। तो ऐसा नहीं होगा, पहले हम सबको बीज तो बोने पड़ेंगे। सही। जैसे सर जी। आप बिजनेस बैकग्राउंड से भी रहे हैं और काफी समय आपने बिजनेस भी किए और बहुत अच्छे से आपने किया, और आप क्या मेजर अंतर देखते हैं सर डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में और जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, क्योंकि वहां भी अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग बहुत सक्सेसफुल हैं, तो क्या मेजर अंतर आपको लगता है? देखिए, मेरे साथ मैंने बताया ना, मैंने बड़ी यंग एज में शुरू कर लिया, 20 साल की उम्र में। तो फादर को बोला पैसे 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, उन्होंने दे दिए। अब वो जोश जरूर बहुत था, मैं एक्सपेंशन करता चला गया बिजनेस में बिना सोचे कि पैसा कहाँ से आएगा। सो बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी जल्दी करने की। तो चैलेंजेस, मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि हमारे यहाँ क्या होता है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि अंग्रेजों ने हमें क्लर्क और बाबू और मैनेजर बनने के लिए बनाया। उन्होंने हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप था वो किल कर दिया। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट घरों में नहीं सिखाया जाता, स्कूलों में भी नहीं सिखाया जाता। तो वो चैलेंजेस थे मेरे पास। मैंने बहुत लाखों करोड़ों कमाया, फिर लाखों करोड़ों गंवाया भी, क्योंकि कई चीजें आपके आउट ऑफ कंट्रोल रहती है। अब डायरेक्ट सेलिंग, और फिर टाइम नहीं, मतलब बोलते तो है पैसा है सब कुछ है। अब सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11-12 बजे तक मैं काम करता था। पैसा तो आता था जाता था। और भारत में क्या है कि बिजनेस आप जितना मर्जी कर लो, नकद खरीदते रहो, उधार बांटते रहो, पैसा किसी से मांगो नहीं। तो ये चैलेंजेस थे। अपने ऊपर तो कर्जा बढ़ा रहे हैं लोन्स बैंक्स का, बट लोग फ्री में मजा ले रहे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग का जो है, डेफिनेटली फंडामेंटल्स देखिए ना, हम जो सबको वही बात करते हैं कि भाई टाटा बिरला अंबानी सबके यही फंडामेंटल है, नेटवर्क बनाओ और नेटवर्क में प्रोडक्ट फ्लो करो। तो फंड, मैं अगर बोलूं आपको कि बिजनेस में हम वन मैन आर्मी होते हैं, कोई हमें सपोर्ट करने के लिए नहीं होता। ज्यादातर अगर आपके जो कंपिटिटर्स हैं वो तो आपकी टांग खींचने के लिए तैयार रहते हैं। मगर इस इंडस्ट्री की खूबसूरती क्या है कि अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, कंपनी हो, मैनेजमेंट हो, हर आदमी क्योंकि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे की सक्सेस, एक दूसरे की ग्रोथ एक दूसरे के साथ ही है। तो फंडामेंटली अगर बोले तो डायरेक्ट सेलिंग डेफिनेटली है, और इसीलिए इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। बिजनेस भी बहुत है, बहुत लोग बिजनेस करते हैं, पर मेरे लिए तो यही बिजनेस रास आया डायरेक्ट सेलिंग का, मेरे अगर 20 सालों में बोला तो। जी। जी सर, एक सवाल और है जो पूछा है मुझे कि आपसे पूछते हैं जरूर, कि जैसे आपने 2013 में आपने जब स्टार्टअप किया, मे भी 13 से पहले थे आप शायद, डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट जब आपने की, हर 2002। डायरेक्ट सेल 2002 सर, जैसे हर डायरेक्ट सेलर की स्टार्टिंग दौर में जो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, और जाहिर सी बात है कि आपके भी जो चैलेंज रहे होंगे वो किस तरह के चैलेंज थे, कैसे आपने उन्हें सॉर्ट आउट किया? और अगर हम आज देखें, जैसे आज एक डायरेक्ट सेलर स्टार्ट करता है अपने करियर के लिए, तो आज क्या वो अपॉर्चुनिटीज लगती हैं? जब मैंने स्टार्ट किया तो पहली बात तो देखिए, जब आज से 20 साल पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लोजिंग करने हम लोग दिल्ली में जाते थे और किटें मिलती थी। उस जमाने में तो फिक्स किट होती थी। तो सुबह 5 बजे जाके हम दिल्ली पहुंचते थे, 10 बजे, 11 बजे। और फिर 11 बजे हमें कूपन मिलता था कि शाम रात के 9 बजे आपका नंबर आएगा। ये अच्छा, हाल था उस टाइम पे, अच्छा। किसी को कुछ नहीं पता था इंडस्ट्री क्या है।
और आजकल तो और क्लोजिंग भी जो है वो ऑफलाइन थी। हम क्लोजिंग में जा रहे हो, वहां पे अपना कर रहे हो, आपको ये नहीं पता कि सुबह को पता लगा 50-100 पॉइंट आपके इधर उधर हो गए, आपका टाइटल भी रह गया, ये भी रह गया, अच्छा, है ना, मतलब ये सब क्लोजिंग चीजें। क्लोजिंग करने दिल्ली आपको जाना पड़ता था उस समय? क्लोजिंग करने दिल्ली जाना पड़ता था, फिर हाँ। देहरादून में भी शुरू हुआ बहुत साल भर के बाद में। मगर मेरा उस वक्त तो बिजनेस मेरा था गुजरात में, पंजाब में था, उत्तराखंड में तो था, यूपी। हाँ, मैं तो हाँ। महीने में 25 दिन ट्रैवल करता था। तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ट्रेनों में धक्के खाए। मैंने तो मारुति 800 थी मेरे पास, करीब 1.5 लाख किलोमीटर चलाई मैंने। फिर मारुति वैन थी मेरे पास, 1-1.5 लाख किलोमीटर वो चलाई, 1-1.5 लाख किलोमीटर मैंने मारुति एस्टीम कार चलाई। तो मुझे ये पता था कि अगर 1-1.5 लाख किलोमीटर गाड़ी चलती है तो फिर नई नई गाड़ी लाग आती है। ठीक है, तो बड़ा। और फिर मेरे लिए चैलेंज क्या था, मैं उस वक्त अपने बिजनेस भी कर रहा था और वहां मेरे लाखों करोड़ों लगे थे। तो मेरे फादर बड़ा क्वेश्चन करते थे, मेरे को तो नहीं बोलते थे, मेरे एम्प्लॉय कर क्या रहा है बंदा, हाँ इसको 2 4 5 10 15 20 हजार आ रहे हैं, ये लाख रुपए की तो सैलरी देता है, हाँ। और ये कहाँ भागा जा रहा है अपने लाखों करोड़ों के बिजनेस को खराब करके। पर कहीं ना कहीं अंदर से ना एक, आई डोंट नो, मैं बिलीव करता हूँ कि बोलते हैं जब अपनी अपनी नहीं चलती तो फिर ऊपर खुदा की चलती है वाली बात है। कोई डिवाइन फोर्स थी जो मुझे इस ओर ले जा रही थी। तो आजकल तो डायरेक्ट सेलिंग बहुत आसान हो गया है, आज जूम पे हम लोग बात कर रहे हैं और ऑनलाइन है, आप अपने मोबाइल से बिजनेस कर, लॉजिस्टिक्स नहीं थे, कुरियर नहीं थे। हम्म। जैसे मेरी स्टार्टिंग कंपनी में इतनी बड़ी कंपनी थी, पर भारत में पूरे में उस टाइम कहाँ कुरियर थे, सड़कें नहीं थी, लॉजिस्टिक्स नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फोन्स नहीं थे इस तरह के, है ना। तो आज तो शायद मैं समझता हूँ कि जो कामयाबी हमने 15-20 साल में पाई, आज 5-6 साल के अंदर इतना शॉर्ट हो गया, आज कम से कम 10 साल तो बच गए। हम्म। अगर उसी जुनून से, पैशन से हम लोग 5 साल मेहनत करें तो जो शायद हमारी वाली जनरेशन में डायरेक्ट सेलिंग ने जिसने स्टार्टिंग से किया 15-20 साल लगाए, आज तो 5 साल बहुत है। मतलब 5 साल बाद तो एक लग्जरियस बढ़िया लाइफ आदमी जी सकता है, तो बहुत फर्क है। नॉलेज इतनी है, आप एक सेमिनार के लिए अगर मैं यहाँ से आसाम जा रहा था तो पहले तो ट्रेनों में जाते थे। हम्म। मेरे को याद है मैंने गुजरात में एक दिन में 700-700 किलोमीटर कार चलाई है। अच्छा। एक दिन में मुझे याद है हम लोग अहमदाबाद से गए महसाना, गोधरा, जो भी मैप में देखे थे वो मारुति 800 कार में उस मेरे दोस्त की थी। ट्रेन में गए, रिजर्वेशन नहीं थे, कई कई रात तो ऐसी कटी है कि बस किसी तरीके से बाथरूम के पास बैठ के। एक बार तो 1 जनवरी को मैं गुजरात जा रहा था, 1 जनवरी को रिजर्वेशन एक नंबर से कम रह गया, तो पूरी रात टॉयलेट के पास बैठ के काटी। अच्छा। आजकल तो ठीक है, फ्लाइट पकड़ो, यहाँ पहुंचो वहां हाँ। पहुंचो, तो जिंदगी तो आसान है डेफिनेटली। और जाहिर जी। सी बात है सर, इतनी बड़ी सक्सेस के पीछे एक बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है, और बिहाइंड द सीन जो कहते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल, बहुत ज्यादा मेहनत के बाद सक्सेस मिलती है। और वो जो आपने मुझे अभी शेयर किया, तो जाहिर सी बात है आज तो बहुत आसान हो गया है। आ, अगर सर आज अगर कोई स्टार्टअप करता है, एक आपको क्या लगता है कि वो कोर स्टेप क्या होंगे, वो क्या स्टार्टिंग में लोगों को करने चाहिए, वो कोर स्टेप क्या है एक बड़ी सक्सेस के लिए? देखिए पहली बात तो मेरा मानना है कि अंदर की, पहले तो अंदर की जो हमारा, क्योंकि मैंने जैसे एनएलपी आप जानते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का, टाइमलाइन थेरेपी, हिप्नोथेरेपी, ये वाले कोर्सेज किए मैंने। सो अल्टीमेटली देखिए, पहले तो हमको क्लैरिटी विद इन होना चाहिए। हम लोग बाहर ढूंढते हैं, अंदर क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। और इस बिजनेस में प्राइड फील करना चाहिए। कई लोगों को, हम दूसरों की बात छोड़े, अपने अंदर ही गांठें होती हैं। जब आपके पेड़ में अगर कोई कीड़ा लग रहा है तो आप पत्तों पे ना करके आप जड़ों में दवाई डालते हैं। तो मेरा मानना यह है कि पहले तो अंदर से वी शुड फील प्राइड इन दिस बिजनेस, ये सबसे बड़ा हमारा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, हमको क्या लगता है कि भाई एक जॉब में एक आदमी 8 घंटे रोज बोलने को होता है, मतलब उसका जाना, दिल्ली में अगर कोई जा रहा है 3 घंटे जाने के, 3 घंटे आने के, 8 घंटे का जॉब, वो 12-14 घंटे काम करता है एक सैलरी के लिए। बिजनेसमैन का तो कोई टाइम ही नहीं होता है, वो तो सुबह से लेके रात को, संडे को भी खोलता है क्योंकि पड़ोसी मेरा ज्यादा कमाई ना कर ले मुझसे। वो जज्बा जो है इस इंडस्ट्री यहाँ पर भी चाहिए भाई। वहां पर हम 25 साल की उम्र से शुरू हो रहे हैं और 65 साल की उम्र तक 25-30 साल करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे। यहाँ वो 8 घंटे वाला जो थॉट प्रोसेस है ना,
बल्कि 8 घंटा भी नहीं, कोई लिमिट नहीं। मैंने जब काम किया कोई लिमिट नहीं था। मैंने बताया आपको, मैं 25 दिन, क्योंकि मेरी एक लेग गुजरात में थी, एक मेरी पंजाब में थी, एक उत्तराखंड में थी, एक यूपी में थी। मैंने 25-25 दिन ट्रैवल किया है। और आज सब सोचते हैं कि पता नहीं कौन सी शक्ति, कौन सी, कई बार तो वो गाड़ियां चलाई हैं। मुझे याद है एक बार हम दिल्ली से क्लोजिंग करके आ रहे थे और मेरे पास मारुति वैन थी, मैं सो गया गाड़ी चलाते चलाते। अच्छा। और 2-4 मिनट के बाद गाड़ी पता नहीं जब टकराने वाली थी तो मैंने देखा मेरे दोस्त भी पीछे सो रहे थे। तो ऐसे ऐसे दिन भी देखे हैं, है ना। ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं है तो एक वो फट्टा छोटा सा, ऐसा लगता है कि यही जन्नत है आज। तो ये सब चैलेंज तो आज के दौर में तो बहुत ही बढ़िया है। मैं ये कहना चाहूंगा। तो देखिए, पहली चीज यही है, फील प्राइड इन दिस बिजनेस, नंबर 1। दूसरा, पहले एफर्ट करेंगे तब रिजल्ट आएगा। अब देखिए, नर्सरी केजी 2 साल, 12 साल 12th तक के, 2 साल आपके 3 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो 12 3 14 3 19 साल, 19 साल एक व्यक्ति काम पढ़ता है, फिर 5-6 साल उसके कुछ अप्रेंटिस, इंटर्नशिप, मतलब समझ लिया 25 साल आदमी, 25 साल की उम्र जब पैदा हुआ, स्कूल जाने लगा, 25 साल आदमी लगातार पढ़ता है, तब जाके उसको लगता है मैं कुछ करने लायक हुआ, अभी करा नहीं है। मगर इस इंडस्ट्री में चैलेंज क्या है कि सबको लगता है बस ये जो है, बस मैं ज्वाइन करूं हो जाए। तो मैं चाहूंगा 25 साल नहीं, 5 साल। और 5 साल करना इसको बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। जैसे हमने कई बार बात करी है कि 3 स्टेज है इस बिजनेस की। एक है बिल्डर। बिल्डर मतलब आप बुनियाद अपने बिजनेस की रख रहे हैं, तो सीखना बहुत जरूरी है हर चीज। एक वो सिंड्रोम बोलते हैं ना, आई नो, आई का सिंड्रोम, आई नो ऑल। हो सकता है आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, हो सकता है आप एक टीचर हैं, हो सकता है आपकी अपलाइन आपसे छोटी है, जूनियर है, उम्र में छोटी है, मगर अपलाइन को समझना, उससे जानना, क्योंकि दिस इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। मैंने कितने लोगों को देखा है, वो अपने ट्रेडिशनल काम के ट्रिक्स को यहाँ लगाते हैं, नहीं चलता। ये बिजनेस के फंडामेंटल्स हैं, उसको अपनाना। तो गुड लर्नर होना नंबर 1, एंड गुड टीचर ऑल्सो। जितनी जल्दी हम अपना कलम पकड़ के, मैं जब पहली कंपनी कर रहा था तो पहले संडे गया मीटिंग में तो बंदा बड़े बोरिंग सा था। अगले संडे गया वो फिर वही बंदा। मैंने कहा भैया हटाओ, तीसरे संडे में कहा यार मैं करता हूँ। तो वो पता नहीं कहां से अंदर मेरे आया। तो पहली बात, गुड लर्नर, और फिर जल्दी से गुड टीचर। तो बिल्डर जहां पे आप सीख रहे हैं, फिर मैनेजर, अब आपकी टीम हो गई है, उनको मैनेज करना। फिर लीडर। लीडर कौन होता है, जहां पर अगर कोई रास्ता भी नहीं, इनोवेटिव आइडिया, नई नया उसके अंदर करता है, लीड बाय एग्जांपल। सो यही है। देखो, सारा मानसिक का है। अंदर से जब हम तैयार हो जाएंगे तो बाहरी सक्सेस तो हम सबको बिल्कुल मिल जाएगी। तो मैं चाहूंगा, जैसे हम किसी जॉब में सोचते हैं 4-5 साल तो करना ही है सीखने के लिए, कंपनीज भी इंटर्नशिप में डालती हैं, अप्रेंटिस में डालती हैं, तो मैं चाहूंगा कि 5 साल नहीं, 1 साल तो आप बिल्कुल सोचिए मत क्या आ रहा है। क्योंकि ये इंसान, ये जो जो इंसान आपको ये बनाएगा बिजनेस। कई लोग यंग यूथ आता है, कई कॉलेज वाले बच्चे हमारे साथ आते हैं। मैं बोलता हूँ साल भर में आपको चवन ही ना आए कोई बात नहीं, बट इन 1 साल के अंदर आप इस बिजनेस में जो बनेंगे, वो ना केवल इस इंडस्ट्री में, वो आपको लाइफ लॉन्ग जो लर्निंग्स हैं वो लाइफ लॉन्ग बहुत काम आएगी। क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो नॉलेज, जो ट्रेनिंग आज हमारी इंडस्ट्री में बहुत स्टार्टिंग से है, वो कॉर्पोरेट में तो बहुत बड़े बड़े कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में मिलती है, और आम आदमी को तो वो मैसर ही नहीं है। तो एक लर्निंग फेज में रहिए, जल्दी से गियर बदलिए, बिल्डर टू मैनेजर टू लीडर की यात्रा करिए 5 साल के अंदर, और जिंदगी बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल सर। और जैसे आपकी जो 2 बुक्स आती हैं, जो एक नेटवर्क मार्केटिंग एक अद्भुत व्यापार, और इस किताब के अंदर भी मैं देखूं तो बहुत सारी ऐसी चीजें आपने बताई है, और कई सारे ऐसे लीडर्स भी जो भी आपने चिन्हित किया है, नाम दिया है। और एक बुक और जो मेरे पास है आपकी, जो मैं थैंक्स करना चाहूंगा, इतनी खूबसूरत बुक आपने दी, यू आर आ सुपरस्टार। तो ये 2 किताबें हैं जो आपने लिखी, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि एक नए व्यक्ति के लिए बहुत आ, कुछ है इसके अंदर। तो ये जो थॉट प्रोसेस है सर, कि एकदम से जैसे आपने भी कहा, और मुझे लगता है कि सफल व्यक्ति जो कहता है उन्हें करता भी है, कि आपने कहा कि सीखा और फिर सिखाया। तो इन ये जो बुक्स हैं सर, इसके अंदर कुछ कुछ आप बताना चाहेंगे इनके बारे में?
या सो एक तो जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग अद्भुत व्यापार लिखी थी उसमें फंडामेंटल्स के बारे, क्योंकि मैंने बताया वो शायद किताब मेरे को ध्यान भी नहीं है, मैं शायद 2007 में लिखी थी मैंने। सो फंडामेंटल्स नहीं थे, तो वही था कि डुप्लीकेशन जरूरी है, तो नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक लिस्ट बनानी चाहिए, ये वो है। अब मेरा एक लाइफ में एक प्रिंसिपल रहा है कि डोंट वेट फॉर थिंग्स टू हैपन, मेक थिंग्स हैपन। नॉर्मली हमको लगता है कोई तो कर रहा होगा, कोई तो होगा, मेरी अपलाइन, मेरी कंपनी, कोई ना कोई तो कर रहा होगा। एक्चुअली जो कई बार एक आता है ना कि भाई ऊपर वाले से सोचते हैं कि ऊपर वाला कुछ कर रहा है, ऊपर वाला क्या पता हम उसके भरोसे हैं, वो भी हमारे भरोसे बैठा है। सो मेरा थोड़ा सा फंडामेंटल है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, करो। तो मैंने पहली किताब लिखी, उसको किया, फिर मैंने कैसेट भी, उस जमाने में कैसेट चलते थे, तो मैं मेरठ गया उसको रिकॉर्ड करने के लिए। तो जहाँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गया तो उसने बोला, क्योंकि वो शायद आधे पौने घंटे का कैसेट था, उसको लग रहा था ये पूरा दिन लगाएंगे। मैं गया, मैंने आधे घंटे में सारा रिकॉर्डिंग कर दिया। तो वो कह रहा ये भी रहा। फिर तो ये नेटवर्क मार्केटिंग अद्भुत व्यापार तो बहुत बेसिक किताब उस जमाने में। फिर मैंने थॉट रखा कि यार हमारी लाइफ में स्ट्रगल कैसे रहे, क्योंकि हमको क्या लगा कि जैसे स्कूल कॉलेज में हमने जो किताबों में था वो तो पढ़ा, बट फंडामेंटल्स हमें नहीं बताए किसी ने। तो फिर मैंने एक बुक लिखी, यू आर अ सुपरस्टार, अनलीश द जीनियस विद इन, कि हम सब लोग सुपरस्टार हैं, बट वो जीनियस को रिवील करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए कुछ प्रोसेस है। तो एक बार मैं बॉम्बे गया हुआ था, तो मेरी कजन फिल्म इंडस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर थी, सुभाष घई जी की, तो उनकी एक पिक्चर बन रही थी। तो वो मैं भी फिल्म वहां पे गया, थोड़ा मैंने आधा पौना घंटा शूटिंग भी देखी। तो मेरे दिमाग में आया, देखो एक 3 घंटे की किताब बनाने, पिक्चर बनाने में कितनी क्रिएटिविटी होती है। सो मैंने कहा हम अपनी जिंदगी को ऐसे क्यों नहीं बना सकते। तो फिर मैंने उसी फंडामेंटल पे किताब लिखी, यू आर अ सुपरस्टार, कि भाई पहला काम है राइट योर ओन स्टोरी, अपनी कहानी खुद लिखो, पेन योर ओन स्क्रिप्ट। तो एक बड़ी, जैसे होता ना पिक्चर्स में, दो भाई थे बिछड़ गए मेले में, फिर बाद में मिले, तो एक बड़ी बड़ी स्टोरी होगी। तो राइट योर ओन स्टोरी, मेरी जिंदगी की कहानी है। पेन योर ओन स्क्रिप्ट, अब उस बड़ी स्टोरी में फिर वो सीन्स लिखते हैं, छोटे छोटे प्लॉट लिखते हैं, छोटा कौन आएगा, इधर को आएगा, उधर को जाएगा, पेन योर ओन स्क्रिप्ट। या फिर ऐसे बिल्ड योर कैरेक्टर, मतलब नॉलेज लेना पड़ेगा, तभी तो होगा कैरेक्टर, नॉलेज, परफॉर्मेंस। गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस एंड देन यू बिकम अ सुपरस्टार। एक ब्लॉकबस्टर मूवी बनाने के लिए यही चाहिए, राइट योर ओन स्टोरी, पेन योर ओन स्क्रिप्ट, बिल्ड योर कैरेक्टर, गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस एंड यू बिकम अ सुपरस्टार। सो उसी लाइन पे वो मैंने बुक लिखी थी। फिर मैंने काफी सेशंस करे उस बुक के ऊपर, कॉर्पोरेट में करे, कॉलेजेस में किए, स्कूल्स में करे मैंने, क्योंकि वही था, हमने भी कहीं से सीखा। और तो वो वापस मेरा मानना है कि कुदरत को देयर शुड बी फीलिंग ऑफ अबंडेंस, कि अगर मैंने कुछ सीखा तो मैं आगे दूं। फिर मैंने एक बुक लिखी, वो बड़ा मजा आया मेरे को, क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग लीडर हैं। क्योंकि इस इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक वर्ड हर आदमी के सामने चिन्ह लगा देते हैं, लीडर। वो हर आदमी लीडर है, जब भी हम किसी शहर में जाते हैं सर ये यहाँ की लीडर है, यहाँ की लीडर है। फिर मैंने कहा यार हमारी इंडस्ट्री में कौन कौन से लीडर हैं। उससे पहले की किताबें तो मैंने जो पढ़ा था उसके ऊपर लिखी थी। फिर जो नेटवर्क मार्केटिंग जो है, क्या आप एक नेटवर्क मार्केटिंग लीडर हैं, वो जब मैंने लिखी तो वो मेरे अपने एक्सपीरियंस थे। उस टाइम मुझे करीब 12 साल का एक्सपीरियंस था कि भाई एक है ज्ञानी लीडर, कि ज्ञान मुझसे शुरू होता है, मुझ में खत्म होता है। अरे हम तो जाते हैं किसी को बिजनेस समझाने, प्लान समझाने, वो शास्त्रार्थ शुरू हो जाता है। कोई मुझे अगर बोलता है ना मैं 1998 से हूँ जी इंडस्ट्री में, तो मेरा मानना है कि भाई उसके बाद तुमने कुछ किया नहीं, इसका मतलब, क्योंकि तुम रेफरेंस 1998 का दे रहे हो। सो ज्ञानी लीडर, नेगेटिव लीडर, क्योंकि कई लोग ऐसा होता है आप कुछ भी कर लो उसमें भी बुराई ढूंढ लेते हैं। फिर मैंने एक दिन में करोड़पति, क्योंकि बड़े स्कैम्स, देखो हर साल कोई ना कोई नया स्कैम आता है। आजकल कॉइन चल रहे हैं, पहले अलग अलग थे, तो एक दिन में करोड़पति बनना चाह रहे हैं। सो ऐसे ये रहा, तो बड़ी अच्छी रहा ये जर्नीज। और ये भी अपने आप को रिवील करने का बड़ा, अभी महावीर जी ने किताब लिखी तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई यही डुप्लीकेशन है ना, कि आप सीखते हैं फिर आप करते हैं। तो और मेरा मानना है अपने आप को चैलेंज करना चाहिए। वी डोंट नो हम क्या क्या कर सकते हैं। जब तक हम अपने आप को चैलेंज ना करें, जब तक हम अपने आप को पॉसिबिलिटीज ना ढूंढें, हमारे अंदर एनॉर्मस क्षमता है, बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग, बस केवल ढूंढने हैं, चैलेंज करना है,
और मैं अभी एक कहीं पे एक ट्रेनिंग बनाया मैंने, अभी करेंगे इस महीने, तो उसमें एक प्रिंसिपल यही है कि हर 3 महीने में वो काम करो जो आपको लगता है आप नहीं कर सकते। उसको मिसोगी प्रिंसिपल किसी ने बोला है कि आपको लगता है मैराथन नहीं भाग सकते, भागो। ऐसा काम करो जहां को पता 90% फेल ही होना है। मैंने पहाड़ नहीं चढ़ सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैराथन नहीं कर सकता, कुछ पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, और उसको करो। जैसे हमने कई बार हमने आपने फायर वॉक कराया है लोगों को, कोई 1000 डिग्री है, पहली बार तो हमको भी डर लगता है, मगर फिर एक रेफरेंस हो जाता है दिमाग में कि नहीं यार, अगर आग पे चल सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे रेफरेंसेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। सो बहुत ही अच्छा लर्निंग्स रहा मेरे लिए, बहुत अच्छा रहा। मैं 2 ही कंपनी में रहा हूँ आज तक पिछले 20 साल में, और मेरे को बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली। एनएस पाटा से मैनेजमेंट का कोर्स किया, इंटरनेशनल ट्रेनर हैं आरफीन खान, उनसे सीखा। मैंने एनएलपी का डॉक्टर डेविड लिंकन से न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का कोर्स किया, और बहुत मजा, मतलब डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट टर्न अराउंड एक्सपीरियंस इन माय लाइफ। जी बिल्कुल सर। और सर एक ज्यादा अभी काफी लोगों ने एक सवाल और मुझे किया है कि जो जरूर मैं आपसे पूछूं कि आज हम सब जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग का तो बहुत खूबसूरत भविष्य है, लेकिन एक सवाल है कि वीएलसीसी वेल साइंस ही क्यों? आज बहुत सारी कंपनी है भारत में, तो वीएलसीसी वेल साइंस में लोग अपने आप को कहाँ कहाँ देखें और किस तरीके से उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, वेल साइंस है, ये कंपनी एक दिन में नहीं बनी है। ये बोलते हैं ना, एवॉल्व होता है। जैसे मानव जाति भी हमने देखा अपनी शायद ज्योग्राफी की किताब में कि पहले बंदर थे, बंदर से धीरे धीरे फिर वो खड़े हुए, फिर पूंछ हटी, है ना, पूंछ हटके फिर थोड़े सीधे हुए, है ना, कौन कौन सी नियोलिथिक एज और पता नहीं कौन कौन सी एज, आयन एज पढ़ी थी हम लोगों ने। ऐसा ही ये वीएलसीसी वेल साइंस जो है, ये एक यात्रा है, और जो हमने इतने सालों में सीखा, ये इवॉल्व हुआ है धीरे धीरे। क्योंकि 2 तरह की कंपनी भारत में रही हैं। एक बढ़िया कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, खूब सारे नाम है, वो पैसा नहीं देती किसी को, है ना, तो कंपनियां टिकी रहती हैं, लोग नहीं टिक पाते। क्योंकि हमने सुना ना, भूखे पेट ना हुए भजन गोपाला। तो आई एम अ लीडर, आई एम मोटिवेटेड, जेब फटी हुई है, सबका मोटिवेशन। फिर जो घर में बीवी होती है ना, जो कहती है भैया तुम हर बार जो है बातें तो बड़ी अच्छी करते हो, पर राशन उधार पे चलता नहीं है घर। हर बार वादे पे तो एक, वादा चल रहा है। हाँ, वादे पे वादा, वादे पे वादा, कस्में वादे प्यार वफा। तो एक उस तरह की कंपनीज हैं, ब्रांड्स हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। दुकान है, मतलब शोरूम है बढ़िया वाला, मगर आप हम जैसे हमारे भी हर उसमें एक बड़ा शोरूम होता है। जैसे दिल्ली में कनॉट प्लेस पे है, देहरादून में राजपुर रोड पे है। वो शोरूम तो बड़े होते हैं, पर ज्यादातर हम खरीदारी करते नहीं है वहां से, या। और दूसरी ऐसी कंपनियां रही हैं भारत में जिनमें पैसा ही, वो पैसे की बात करते थे। पैसा ही है सब कुछ है, ना कंपनी है, ना कुछ है, ना पीवी है। वो बड़ा स्लोगन है, पीवी शीवी कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, पैसा आएगा। अब वहां पर जो उसमें अच्छाई है मल्टीनेशनल में, वो उसमें खराबी है। तो एक थॉट यही था कि भाई, ये दोनों चीजें एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं हो सकती? व्हाई कांट वी गिव अ गुड स्टेबल मल्टीनेशनल स्टाइल कंपनी विद गुड प्रोडक्ट्स, गुड क्वालिटी, along with a good marketing plan? क्योंकि ये होता है भाई, या तो अच्छी कंपनी कर लो और पैसा मत कमाओ, या पैसा कमा लो। मल्टीनेशनल कंपनी में लोग रुकना चाहते हैं, लोग नहीं कंपनी रुकना चाहती, लोग भाग जाते हैं। और ये पैसे वाली कंपनी में लोग रुकना चाहते हैं, वो कंपनी भाग जाती है। तो वीएलसीसी वेल साइंस, और फिर हमने जो हमारा प्रेजेंटेशन ही वहीं से शुरू होता है, जो इवॉल्व हुआ कि भाई किसी कंपनी में, जैसे एक बुक पढ़ी थी मैंने बहुत साल पहले, 1 मिलियन डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर थी, रैंडी रैंडी रेज ऐसे कुछ नाम था उनका। तो वहां पे मैंने पढ़ा 5 चीजें, रैंडी गेज शायद थे। तो उनका था कि भाई पहले तो किसी कंपनी में देखो प्रोफाइल क्या है, मैनेजमेंट क्या है, फिर देखो क्या वो इंडस्ट्री ग्रोथ उसमें होगी। आज कंप्यूटर के जमाने में टाइपराइटर बेचेंगे तो कोई नहीं लेगा, मोबाइल के जमाने में लैंडलाइन बेचेंगे तो कोई नहीं लेगा। तो प्रोफाइल, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री ग्रोइंग है कि नहीं है, प्रोडक्ट क्या है। बहुत अच्छी लाइन उन्होंने बोली थी, जो मैं कहीं बोलते हैं आके, भाई मेरी कंपनी का ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है। कई बार वो कंपनी छोड़ देते हैं तो वो प्रोडक्ट यूज नहीं करते। ठीक, सपोज एक फोन है, ये 50,000 का फोन है सपोज। अगर मैं अपॉर्चुनिटी में नहीं हूं, ओके, क्या मैं इस प्रोडक्ट को लूंगा 50,000 में? अगर हाँ तो ठीक है,
मगर अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है, यही फोन मुझे कोई 1 लाख का दे रहा है कि जी अपॉर्चुनिटी है, तो फिर वो गलत है। तो ये बड़ी, तो प्रोडक्ट सही होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, सस्ता प्रोडक्ट बनाते हैं घटिया क्वालिटी का। कई लोग ठीक प्रोडक्ट बनाते हैं पर महंगा इतना कर देते हैं। तो वीएलसीसी तो तीसरा हो गया, प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड प्राइस। हम तो भारत में मर्सिडीज भी खरीदने जाते हैं तो हम पूछते हैं, हिम्मत तो नहीं होती, मन तो नहीं करता, पूछते जरूर है एवरेज क्या देगी। ये हमारा थोड़ा माइंडसेट है। एंड प्रोडक्ट के बाद जो है अपलाइन, सही अपलाइन भी होना जरूरी है, क्योंकि मेरा शायद भाग्य बोलो दुर्भाग्य बोलो, मेरे को अपलाइन नहीं सही मिली। तो वो मेरे ख्याल से भाग्य था, क्योंकि मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहा। क्योंकि कई बार क्या होता है, अपलाइन इतनी बैसाखी और स्पून फीडिंग कर देती है डाउनलाइन को कि वो कुछ कर ही नहीं पाते। ये भी इंपॉर्टेंट होता है। और फिर ट्रेनिंग सिस्टम, तो प्रोफाइल एंड मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, प्रोडक्ट, ट्रेनिंग सिस्टम, मार्केटिंग प्लान, सभी चाहिए। और एक भी वीकलिंग होगा ना, क्योंकि ये एक दिन का तो बिजनेस है नहीं, 1 साल का बिजनेस नहीं है, ये तो शताब्दियों का बिजनेस है। एक भी चीज कमजोरी होगी, या तो आप निकल जाओगे या कंपनी निकल जाएगी। वीएलसीसी वेल्थ साइंस में जो हमने इवॉल्व किया धीरे धीरे, बढ़िया ब्रांड तो है ही, प्रोडक्ट जबरदस्त हैं, सारे हैं, न्यूट्रासिटिकल से लेके होम केयर, स्किन केयर से लेके इवनली प्राइस है। मतलब बाजार में आप जिस प्राइस पे हम लोग खरीदते हैं वही वाले प्रोडक्ट हैं। कितनी कंपनीज आती हैं जी, वो डायरेक्ट सेलिंग में स्लोगन चलता है कि भैया यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो यूनिक वाली कोई कंपनी आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो स्टोरीज हैं। ये बिजनेस आम आदमी का, ये मासेस का बिजनेस है, ये इंपॉर्टेंट। और मार्केटिंग प्लान, वीएलसीसी वेल्थ साइंस का 50% कौन कौन पे आउट दे रहा है, ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी कोई नहीं दे रहा। और जूम की वजह से तो एक सुंदर ट्रेनिंग सिस्टम है। कई लोग तो मुझे कहते हैं सर 6 बजे भी हम करते हैं, आप आ जाओ। मैं भाई 6 बजे नहीं आ सकता, मैं तो 9 बजे वाले में आ जाता हूँ। मैं अपनी सुविधा अनुसार अप्लाई। और अच्छी बात है हमारी कंपनी में ऑलमोस्ट 99%, बल्कि 100% लीडरशिप है, क्योंकि खराब वाले लोग हमारे पास रहते ही नहीं है ना, हम उनके साथ रह पाते हैं। सो एक फैमिली एटमॉस्फेयर है, हमारे जो ट्रिप्स होते हैं इंटरनेशनल नेशनल, एक फैमिली की तरह जो बॉन्डिंग। सो मैं बोलूंगा कि अपना बच्चा सबको अच्छा लगता है, बट वी आर द बेस्ट। ये चीजें। सर आप जैसे वीएलसीसी में एज ए जीएमबी आप रहे, ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट रहा है कि आप एज ए डायरेक्ट सेलर फुल फ्लेज जो है कि अभी वीएलसीसी में आए, और वो कौन सा टर्निंग पॉइंट रहा, या ऐसा क्या रहा? देखो, मैं तो शुरू से ही डायरेक्ट सेलिंग का मुरीद रहा हूँ, और मेरी यात्रा तो एज ए नेटवर्क मार्केटिंग लीडर ही रही है, और मैंने बहुत कुछ पाया। फिर आज से शायद 8, मैंने बोला ना आपको, जब मैं देखता हूँ कुछ हो नहीं रहा तो फिर मैं खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूँ। तो आज से 8-9 साल पहले वेल्थ साइंस में मैंने खुद ही मैंने मेल किया था जी, मैं जो हूँ जीएम बनना चाहता, मतलब जीएम तो वर्ड बाद में मिला। मैंने कहा जी मैं मैनेजमेंट में आना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एक एक्सप्लोर भी रहा अंडरस्टैंडिंग की कॉर्पोरेट अलग थॉट पे चलता है, वो एक्सेल फाइल पे चलता है, आंकड़ों पे चलता है। और जो हमारे लीडरशिप है, हम और आप, वो हार्ट दिल पे चलता है। एक दिमाग पे चलता है और एक दिल पे चलता है, दोनों दुनिया अलग। वो जर्मन बोल रहा है, वो फ्रेंच बोल रहा है। वो कह रहा तुम मुझे नहीं सुनते, वो कहता तुम नहीं मुझे समझते। तो मैंने कहा भाई अमिताभ वालिया, एक काम आपको करना पड़ेगा, ब्रिज बनना पड़ेगा, पुल आपको इन दोनों के बीच में। तो ये जर्मन और फ्रेंच को मिला के हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि भाई साहब ये बोल रहा है और ये बोल रहा है। सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली मैंने करीब आज से शायद 8-9 साल पहले। मुझे लग रहा था वो जरूरत है, और मुझे अपनी कैलिबर पे, अपने पोटेंशियल पे भरोसा भी था, है ना। अब आप किसी कंपनी को बोलो जी मैं तो आपका सेल्स हेड बनना चाहता हूँ, तो कौन देगा जब तक अंतिल हमारे अंदर वो कैलिबर पोटेंशियल ना हो। सो मैंने खुद ही चूज किया था, और 8-9 साल मैंने खूब काम किया, बहुत काम किया, बहुत जम के किया। चाहे वो आईटी एस्टेब्लिश करना हो, को करना हो, एक एक आप समझ लीजिए, एक एक जो प्रेजेंटेशन है हिंदी, अब हिंदी का तो आप कौन टाइप करेगा। अब किसी को टाइप करने के लिए बोलो 15,000 रुपये मांगता है, 20,000 रुपये कैटलॉग की। मैंने कहा ठीक है अमिताभ वाले, ये भी सीखो। तो हिंदी को मैंने हिट एंड ट्रायल किया, आज एक एक अक्षर मेरा लिखा हुआ है, अपने हाथों से टाइप करा हुआ। प्रेजेंटेशन बनाना, क्योंकि हमारे जो न्यूट्रास्यूटिकल, जब हमने शुरू किया न्यूट्रास्यूटिकल पढ़ते, अब साहब हल्दी में करक्यूमिन हो, तो हमें क्या पता हल्दी में करक्यूमिन। डॉक्टर पतंजलि का जो हमने किया, उन्होंने सेशन कर दिया कि जी डायबिटीज होता है, इसमें अल्फा रिडक्टोज होता है, इसमें ग्लूकोज इनहिबिटर होता है। अब साहब अगर मैं अपनी टीम को जाके बोलूं जी इसमें जो है अल्फा रिडक्टोज है, ग्लूकोज इनहिबिटर है, तो वो बोलेंगे भाई साहब आप चांद से आए हो कि मंगल से आए हो। तो मैंने कहा भाई अमिताभ वाली है तो तुम्हें करना पड़ेगा।
तो बड़ा सारा गूगल पे गया, मैंने सारा समझा, टर्मिनोलॉजी उसको आम भाषा में उसको ट्रांसलेट किया, जो सरल हो, हम और आप समझ सके। तो ऐसी प्रेजेंटेशन बनाई, पीपीटी बनाई, मैगजीन बनाई। तो वो एक यात्रा थी, आईटी पे था, फिर जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वीएलसीसी में, वो आईटी के साथ काम करना, तो पूरी यात्रा करी, मजा आया। फिर एक समय के बाद मुझे लगा अब ये 8-9 साल के बाद क्या हुआ, रूटीन सा हो गया, वही रूटीन, वही अकाउंट्स, ये मैनेजमेंट, वो तो फिर मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, अपने आप को ना अंदर एक बार देखता हूँ, यार जाना कहाँ है और क्या आज का मेरा एक्शन वहां मुझे ले आ रहा है। कई बार हमें क्या होता है, एक्शन जाना कहीं और होता है, जाना था जापान और दिशा है चीन की। तो फिर पिछले एक साल बरस, ये साल भर के आसपास मुझे लगा नहीं, अब बढ़ नहीं रहे हैं, वही रूटीन। हाँ, कंफर्ट है, पैसा है, सब कुछ है, शोहरत है, अथॉरिटी है, बट फिर वो अंदर का जो नेटवर्क मार्केटिंग वाला है ना, वो कहता है यार अभी यही उम्र है, अभी तो खूब मेहनत कर सकते हैं, कंफर्ट जोन में नहीं जाना। तो फिर वही संतोष नायर जी की बुक पढ़ी थी मैंने, 11 कमांडमेंट्स ऑफ लाइफ, माई लाइफ। तो आप बिल्कुल वो किताब जरूर सब लोग पढ़ें। वो यही बोलता है, रॉक द बोट इन द मिडल ऑफ द सी। जब सब कुछ ठीक हो तभी कुछ हंगामा करना है। तो जैसे मैंने अपने बिजनेस बंद करके डायरेक्ट सेलिंग में आया, फिर एक झटका मार के मैं मैनेजमेंट में आया, फिर एक डर किया, मैं कहा ठीक है अब यहाँ से आगे क्या। क्योंकि बहुत सारी चीजें ना, मुझे पढ़ने का बड़ा शौक है। मैं पहले ट्रेन में बैठता था, एक जाते हुए किताब लेता था, पूरी ट्रेन में पढ़ लेता था, और एक आते ले लेता। मेरे घर में करीब 400-500 किताबें जो मुझे विजडम मिला, फिर वो सब भी रुक सा गया था। और मुझे लग रहा था मेरा रोल एज पूरा हो गया, जो सेटअप करना था तो रोल आउट करना है। तो फिर वही रहा, मैंने कहा ठीक है अब वापस नई पारी, नया ऑर्बिट, नए गोल्स रखते हैं और थोड़ा फ्री होते हैं। यही रहा, मतलब जिंदगी को जो है ना, ऑर्बिट के ऑर्बिट 30-25 साल की उम्र में 20 से 30 में अलग गोल होते हैं, 30 से 40 में अलग गोल होते हैं, 40-50 में अलग होते हैं, 50 से 60 में अलग होते हैं। तो अब मैं 52 का हो गया हूँ, तो अब 50 से 60 वाली पारी शुरू हो रही है। तो जिंदगी का इट्स नॉट अबाउट रीचिंग देयर एंड फीलिंग हैप्पी, इट्स अबाउट हैप्पीली रीचिंग आल्सो। सो यही मजा है। तो रॉक द, और बाकी क्योंकि मेरे पास सिक्योरिटी थी, क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी, क्योंकि मुझे अपने अपने स्किल पे, अपनी नॉलेज पे, अपनी मेहनत पे भरोसा है, तो पंगे भी ले लेता हूँ मैं। जैसे एज ए टॉप लीडर आप यहाँ पे हैं सर आज, और आप क्या देखते हैं सर कि अगर वीएलसीसी वेल साइंस में अगले 2-4 सालों में कि किस तरीके की चीजें जो हैं कि आपका क्या प्लान है लीडरशिप के लिए, और किस तरीके से आपको लगता है कि हम आगे की यात्रा कैसे बहुत मतलब अच्छे से और बहुत तेजी के साथ बढ़ पाए? नहीं नहीं, देखिए ये तो मैंने आपको बताया, इस देखो ये क्या होता है, हर चीज का एक समय होता है ना। वो देखते हैं ना, अपना अपना टाइम आएगा। ये टाइम आ गया है ना, ये टाइम आ गया है। ये कंपनी का जो निर्माण है, बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही एथिक्स के साथ। देखिए बहुत सारी कंपनीज को हम देखते हैं, वो साम नाम दंड भेद सब लगाते हैं, और एक बार को लगता है कि झूठ सच से आगे बढ़ गया, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनकी लीडरशिप भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और फिर हमें कुछ दिन बाद पता लगता है कि वो सब हवा था, है ना, वो सब झूठ के पे था, बुनियाद पे। और फिर धीरे धीरे जो लीडर वो उस कंपनी के वो करते हैं, वही कहते हैं साहब ये सब कुछ था ही नहीं, हम तो केवल शोर करते थे। मगर वीएलसीसी वेल साइंस एक एथिकल कंपनी है, नंबर 1। क्योंकि मेरा मानना यह है कि वन शुड बी गुड ह्यूमन बीइंग, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। तो वीएलसीसी वेल साइंस का समय आ गया है। अगर आप इसको महसूस कर सक, जो लोगों ने महसूस कर दिया है, तो वो तो जुट गए हैं, बहुत अच्छा। तो कितनी खुशी हो रही है, कोई घर ले रहा है, कोई गाड़ी ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैंने अपना गोल पूरा किया। अभी हम लोग सब, ज्यादातर जेंट्स लोगों को तो है ना कि मर्सिडीज जीवन में होनी चाहिए, मर्सिडीज। अब मगर वो मर्सिडीज जब मैं लेके आया तो मैंने कहा यार अब क्या, अब क्या यही था क्या। मैं कहा नहीं यार, ये तो 50 लाख की गाड़ी है। तो मैं कहा चलो अगली गाड़ी 1 करोड़ की होगी। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, तो मैंने कहा अगली जो गाड़ी होगी वो 1 करोड़ वाली होगी, इलेक्ट्रिक वाली लेंगे। क्योंकि कुछ ना कुछ तो गोल होना, इट्स नॉट अबाउट ग्रीड, इट्स अबाउट कुछ तो मकसद होना चाहिए। सो अब आपको प्रूव करने के लिए क्या है, लोग घर बना रहे हैं। महावीर जी देखिए इतना बढ़िया अपना घर बना रहे हैं, स्विमिंग पूल के साथ। और वो राय साहब जो ऊपर से देखते थे वो वाला, मेरे को बड़ी खुशी मिलती। कुछ लोग घर लेते हैं, कोई स्कूटी खरीदता है, कोई, क्योंकि वो छोटे हॉल में ना, 40-50 लोगों के हॉल में ही लोग कहते हैं मैं ये लूंगा। उस टाइम भरोसा नहीं होता, बट फिर लोग उसको अचीव करते हैं, और उनकी खुशी में भागीदार होना, और ये महसूस करना कि नहीं यार हम भी एक छोटा सा पार्ट है उसमें,
सो समय आ गया, अब दो ही रास्ते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैं स्टॉक मार्केट को भी मैं भी डील करता हूँ, कई स्टॉक्स का पता होता है स्टॉक बढ़ने वाला है, मगर आम आदमी को कब पता लगता है? वो जब 1000 का 5000 हो जाता है, ठीक है, वो जब 5000 पे आते हैं, ये जो है ना, ये 1 से 10 गुना वाली यात्रा शुरू हो गई वीएलसीसी की। तो अभी से एंटर हो जाइए, अभी इसके साथ आ जाइए, ताकि ये जो ब्लास्ट है ना पूरा का पूरा उसका, जैसे पिछले 1 साल में स्टॉक मार्केट ब्लास्ट हुआ ना, ऐसे ही ये बिजनेस ब्लास्ट हो रहा है, शुरू हो गया है। तो अगर जिंदगी में वाकई जो सोचा चाहा अचीव करना है, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं है। हम आपके सामने एग्जाम्पल है, हमारे सामने भी लोग एग्जाम्पल हैं। यही तो हम चाहते हैं, मर्सिडीज हो, खूब सारी आमदनी हो, देश विदेश घूमे, सिक्योरिटी हो, हेल्थ हो, सब कुछ हो, और क्या चाहिए? और प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए मिलके, और आप विश्वास मानिए, जहां हम 15 साल में पहुंचे, आप 5 साल के अंदर पहुंच जाएंगे, ये मैं भी कह सकता हूँ। थैंक यू सर, आज आपका जो समय हमें मिला और आपने जो बहुत सारी बारीकियां बताई, और डेफिनेटली मुझे भी लगता है कि वीएलसीसी में अब वो समय आ चुका है जब बहुत बड़ी ग्रोथ, एक इतिहास रचने की जो बात कही जाती है वो डेफिनेटली होगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज समय दिया, और इसी तरह का समय हम फ्यूचर में भी आपसे जरूर लेना चाहेंगे, और इन सब के साथ हम तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सर। डेफिनेटली रुपेश जी, बहुत बढ़िया आपने ये समय चुना, ये प्लेटफॉर्म चुना, और डेफिनेटली हम और आप सब मिलके यही काम करते हैं। बस मैं सबको अंत में यही कहूंगा कि फ्रेंड्स, एक विजन रखिए। विजन वो संगीत है जो कभी फ्यूचर में बजेगा, मगर ना केवल उस पर आप बिलीव कर ले, उस पर आज डांस भी कर ले। और अगले 3 साल में आप सोचिए कि आप अपने आप से मिल रहे हैं। अगले 3 साल में आप एक कॉफी शॉप में जा रहे हैं और सामने आप मिल रहे हैं किससे? आपने एक आदमी को इनवाइट करा हुआ है, कौन? वो खुद। आप खुद को आप इनवाइट कर रहे हैं 2024 में, और जब आपके सामने आप खुद आ रहे हैं तो आप क्या बोलने वाले हैं उसको? वाह यार, मजा आ गया, 3 साल क्या मेहनत करी तुमने, क्या अचीवमेंट किया, क्या कामयाबी पाई, कहाँ पहुंचे तुम, मजा आ गया। या ये भी हो सकता है 3 साल बाद जब आप अपने आप से मुलाकात करें तो आप खुद को बोले, यार क्या यार, कुछ भी तो नहीं किया तुमने, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, मेहनत ही नहीं करी तुमने, कितना कुछ कर सकते थे तुम यार। सो 3 साल का अपना बनाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से वहां जाने की यात्रा शुरू कर दीजिए। आज आपकी आमदनी यहाँ है, 3 साल बाद कहाँ होगा? आज आपकी हेल्थ यहाँ है, 3 साल में कहाँ पहुंचना है? आज आपकी फैमिली यहाँ के रिलेशंस यहाँ पर है, 3 साल में कहाँ पहुंचना है? आज आप कहाँ घूमे, कहाँ पहुंचना है? यहाँ से वहां तक की यात्रा चलनी। फोकस बना के रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, फोकस। ये बहुत पता क्या होता है, छोटे छोटे चैलेंज से हम डीरेल हो जाते हैं। इसलिए कोच और मेंटर होना जरूरी है। और मेंटर को सिलेक्टिव लिसनिंग मत करिए, जो मुझे बात अच्छी लगेगी वो तो मैं करूंगा, जो मुझे अच्छी नहीं लगेगी वो नहीं करूंगा। तो वो भी इंपॉर्टेंट है। फोकस बना के रखिए, कंसिस्टेंट परसिस्टेंट एफर्ट। 5 साल बहुत जरूरी है। मैं 20 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी को 20 साल बोल देंगे तो वो तो छोड़ के भाग जाएगा। 5 साल बहुत है। हमने 20 साल मेहनत करी है, आप 5 साल करिए, और बहुत ही बढ़िया वीएलसीसी वेल्थ साइंस के साथ आइए। जिंदगी बदलने का बहुत ही मौका है। और मैं तो यही कहूंगा, आने वाला समय बहुत ही बेहतर है। अभी वर्तमान समय भी मुझे तो यही लगता है कि अंत में मैं चाहूंगा, हम अपनी पोएम से क्लोज करते हैं रुपेश जी अपने, बिल्कुल या? सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही कहूँ कि मैं यही अपना जो फेवरेट पोएम है, जो मैं चाहूंगा, काफी लोगों ने सुनी है बट जो लोग नए हैं जरूर करें, कि चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, पलकों को ऊपर उठाकर तो देखो, दुनिया की तमाम नियामत तुम पर निछावर है, दिल से एक आवाज लगाकर तो देखो। तुम्हारे डरों ने शंकाओं ने तुमको घेरा है, बस मायूसी का बना चारों ओर घेरा है, अपने डरों को सपनों से लड़ा कर तो देखो, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो। तुम्हारा लिखा ऐसा मुकद्दर ये क्यों मानते हो, स्याह कलम से लिखी इबारत ये क्यों जानते हो, कोरा कागज है जिंदगी इसमें रंग आजमा कर तो देखो, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो। आईने को देख तुम क्यों मुरझाते हो, खुद को नकारा नाकाबिल क्यों समझाते हो, दिए हो तुम अपनी लौ जलाकर तो देखो, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो। लास्ट में तुमको खुदा से शिकायत का बहाना है, दुनिया ने धोखा दिया गलत कहना है, खुद ही को एक अच्छा इंसान बनाकर तो देखो, चाहत की बाहें फैलाकर। तो थैंक यू रुपेश जी, आज आपने मेरे को बुलाया और एक बहुत ही मजा आया इस इंटरेक्शन में। और मैं चाहूंगा जब ये लोगों तक पहुंचे
लोग जो भी मैंने कोशिश करी है शेयर करने की उसको इम्प्लीमेंट करें और अचीव करें। डेफिनेटली सर, थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद।